देखिए दोस्तों, आज का न्यूज़ है जनसत्ता का। तो संसद में एक विधेयक पास हुआ है। बोला कि आप पीट पीट कर हत्या करने वाले को फांसी दी जाएगी। इसी के बारे में बताया गया। देखिए, ये कहा है कि लोकसभा में लंबी चर्चा और गृह मंत्री अमित शाह के विस्तृत जवाब के बाद भारतीय न्याय संहिता बीएनएस विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य बीएएस विधेयक 2023 ध्वनि मत से अपनी स्वीकृति दे दी है। अब ये देखो, बताया गया है कि भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या घोषित अपराध है और इस कानून में इस अपराध के लिए फांसी की सज़ा प्रावधान किया जा रहा है। माने अब जो भीड़ में पीट पीट कर हत्या कर दिया जाता था, उसके लिए अब फांसी की सज़ा दी जाएगी, ये बताया था। मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूँ कि आपने वर्षों देश में शासन किया, आप मॉब लिंचिंग के बारे ये देखिए, इसका ये अपना विपक्ष के बारे में राजनीति कर रहे हैं इसके बाद। लेकिन मेन मुद्दा ये था कि जो भीड़ भाड़ में जो लोगों को पीट करके हत्या कर दी जाती थी, उसके लिए कानून लाया है। जो उसमें दोषी पाए जाएंगे उसकी अब फांसी की सज़ा दी जाएगी। ये गृह मंत्री लोकसभा में कल ना दे रहे थे। ये ने कहा, देखिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकार उसके साथ समान व्यवहार रूप 3 सिद्धांत के आधार पर यह प्रस्तावित कानून लाए गए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली आमूल चूल बदलाव किया जा रहा है। यही इसी के बारे में। दूसरा, अब न्यूज में चलते हैं। कहता राजद्रोह को देशद्रोह में बदला जाएगा। सरकार के खिलाफ बोलने पर साजिश सजा नहीं। आतंक के दायरे में एकता और संप्रभुता, आर्थिक सुरक्षा पर धमकी शामिल है। तो ये बोला केंद्रीय गृह मंत्री ने अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि आपराधिक कानून के स्थान पर बिना विधेयक मानव केंद्रित न्याय प्रणाली सुनिश्चित करेंगे। अब लोगों को तारीख पर तारीख नहीं मिलेगा। ये सभी बताया है। आगे चलते हैं। देखिए, ये कहा कि कानून के शासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। तो मैंने ये बता रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री जो है, ये बताया कानून के शासन के प्रति हमारी क्या प्रतिबद्धता है। मैंने जो कानून सबके साथ बराबर, हम कानून के साथ चलेंगे, इसका मैंने क्या कहा। लेकिन ये ब्रिटिश अखबार में फाइनेंशियल टाइम्स के दिए गए साक्षात्कार में हमने ब्रिटिश टाइम्स एक पत्रकार पेपर न्यूज है जिसमें इसको अपना साक्षात्कार दिए हैं, और उसने बताया कि भारत अमेरिका संबंधों के मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय मजबूत समर्थन है। कुछ घटनाओं को राजनयिक संबंधों से जोड़ा जाना उचित नहीं है, बोले भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। देखिए, थोड़ा सा इसने क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सिख अलगाववादी निशाना बनाने कायम साजिश का संबंध भारत से होने को लेकर अमेरिका के अपराधों पर अपनी पहली टिप्पणी का कहा है कि दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतिबद्धता कानून के शासन प्रति अगर कोई सूचना देता है तो हम इस पर गौर करेंगे। तो मतलब ये जो सिख वाला मुद्दा जो कनाडा का, उसी के बारे में ये जोड़ के बता रहे हैं। तो अगर इसने कहा कि अगर कोई हमें न्यूज़ अगर सूचना देता है या जानकारी देता है, उस पर हम ध्यान रखेंगे और उस पर हम जो होगा उस कार्रवाई भी करेंगे। आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए, थोड़ा सा कहा कि उपराष्ट्रपति को नकल उतारने मामले में राष्ट्रपति व्यतीत प्रधानमंत्री को दुख कल्याण ने कहा अपराध नहीं है यह। मैंने ये बोल रहा है कि टीएमसी सांसद थे कल्याण बनर्जी, उसने राज्यसभा में भारत के जो उपराष्ट्रपति है उसका संसद के बाहर नकल किए थे, और उसी में उसने भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसने संसद में अपना बताया कि मेरा जो है नकल उतार मिमिक्री किया गया है। ये भारत का उपराष्ट्रपति का गरिमा का अवहेलना है, इसी बारे में कहा गया। और इस कल्याण बनर्जी ने, और इस पर कल्याण बनर्जी ने कहा कि यह कोई अपराध नहीं है, पहले भी यह होता था। ये देखिए, ये कहा है थोड़ा
देखिए ये कहा है, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नकल उतारने के मामले में लेकर बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निराशा व्यक्त की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सांसदों से अशोभनीय आचरण पर दुख जताया है, वही बोल रहे हैं। लेकिन इसमें से जो कल्याण, इसमें देखिए भाजपा की महिला सांसद ने वो भी विरोध प्रदर्शन किए कल्याण बनर्जी के विरुद्ध। उसने ये कहा कि भाजपा की महिला सांसद बुधवार को संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करती। और इसमें कल्याण बनर्जी ने देखिए अपना वो कुछ बात कहे हैं। क्या कहे हैं कि कल्याण बनर्जी ने कहा कि उपराष्ट्रपति या किसी भी ठेस पहुंचाने का उनका कोई इरादा नहीं था। सभी संवैधानिक पदों को सम्मान करते हैं। कहा कि कुछ मुद्दों पर धनखड़ के साथ माने भारत का जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनके अनादर का कोई इरादा नहीं है। धनखड़ उनके राज्य बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं, उनकी तरह एक वकील है। नकल करना कोई अपराध नहीं है। उन्होंने कहा कि मिमिक्री एक कला है और इसे अपमान जोड़कर नहीं देखना चाहिए। इसने जो कल्याण बनर्जी ने कहा कि मैंने तो मिमिक्री कहा, ये तो कला है, इस पर अपमान जोड़कर नहीं देखना चाहिए। आगे देखिए, और आगे न्यूज़ निकल के आता, आप देखिए ये बोल रहा है कि स्वात्विक और चिराग को खेल रत्न समीप को बने अर्जुन पुरस्कार। माने कि स्वात्विक और चिराग शेट्टी है जो उसको खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, और भारत का जो तेज गेंदबाज है मोहम्मद शमी उसको अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ये बताया। देखिए थोड़ा सा, भारत का स्टार बैडमिंटन जोड़ी स्वात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटर शमी और एशियाई खेलों को चैंपियन तीरंदाजी शीतल देवी समेत 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिलेगा। ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में 9 जनवरी को एक विशेष समारोह में उपराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से इसको प्रदान किया जाएगा। ये बता देखिए, चिराग और शेट्टी है, मोहम्मद शमी है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कांग्रेस के सांसद हैं और इसने ये आरोप लगाया कि इस भाजपा के हमले पर कांग्रेस का पलटवार किया है। इसने कहा सांसदों को निलंबन से ध्यान भटका रही है सरकार। मतलब ये कह रहा है कि सांसद को निलंबन करके बहुत सारे जो विधेयक है वो पास करा जाए। अभी तक जो है 3 विधेयक को पास कर, जैसे जीएसटी विधेयक पास किए हैं। एक दिल्ली का मामला था, वो भी जो दिल्ली को जो अधिकार हो वो केंद्र के पास अधिकार थोड़ा बढ़ाने का वो भी एक उसको भी पास किए हैं। तो लगभग पिछले दिन 3 विधेयक को पास किए। इसी बारे में इसने जो कांग्रेस के सांसद है शशि थरूर, उसने इस बात को कहा है। जयराम रमेश है, शशि थरूर गलती से हम बोल, क्या है ये जयराम रमेश। इसने कहा कि कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी और द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के नकल उतारने जाने का लेकर भाजपा हमले पर बुधवार को यह कहते हुए पलटवार किया है कि यह मुद्दा उठाकर 140 से अधिक सांसदों को निलंबन से ध्यान भटकाने के लिए हताशा भरा प्रयास किया जा रहा है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि सांसद द्वारा की गई मिमिक्री को गैर जरूरी मुद्दे को हवा देने के लिए मोदी तंत्र सक्रिय है, लेकिन सांसदों के निलंबन पर चुप है। मुख्य विपक्षी दल ने भाजपा पर उस समय निशाना साधा जब उपराष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को फोन किया और सांसद परिसर में कुछ सांसदों को अशोभनीय आचरण पर अत्यंत दुख व्यक्त किया तथा खुद धनखड़ ने सदन में कहा कि उनके समुदाय जाट और किसान समाज को अपमान किया है। तो यही सब है कि उसने ये सब मुद्दा उठाया है।
ये है जयराम नरेश रमेश। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, थोड़ा सा हम्म, हम्म, देखो एक थोड़ा सा न्यूज है भारत से संबंधित। ये बोला भारतीय ज्ञान परंपरा पर दिल्ली विश्वविद्यालय में होगा शोध। तो जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उस पर दिल्ली में विश्वविद्यालय में क्या होगा, शोध होगा। इसके बारे में ये बताया। देखिए क्या क्या बताया कि इ- इनामदार ने इनाम इ- इनामदार ने बताया कि 22 दिसंबर को ही केंद्र के पहले पाठ्यक्रम में शुरुआत होगी और ऑनलाइन और ऑफलाइन रूप से उपलब्ध श्रीमद् भागवत गीता प्रबोधन एवं प्रासंगिक पर 20 दिवसीय प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम का उद्घाटन स्वामी परम आत्मानंद सरस्वती करेंगे। इस मौके पर निर्मलानंद नाथ महास्वामी भी उपस्थित रहेंगे। ये बताया कि इस पाठ्यक्रम के दौरान गीता के 8 अध्यायों का विस्तृत रूप से पढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह पाठ्यक्रम श्रीमद् भागवत गीता के प्रत्येक अध्याय को गहराई से जानने, उसके दार्शनिक तथ्यों को प्रस्तुत करता है कि पाठ्यक्रम भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र उद्देश्य के साथ अव्ययिक रूप से संबंध है जो भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित है। चिंतन के संरक्षण और प्रसार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। श्रीमद् भागवत गीता जीवन के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शक जो कर्तव्य, धर्म और आत्म बोध मार्ग पर महत्वपूर्ण समाहित सीखों को अपने समाहित किए हुए हैं। इससे जुड़कर प्रतिभागी न केवल अपनी आध्यात्मिक समझ को समृद्ध करेंगे बल्कि भारत की सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत से भी परिचित होंगे। इसके बारे में ये बताया है कि भारत में जो बड़े विश्वविद्यालय हैं उसमें ज्ञान परंपरा पर दिल्ली विश्वविद्यालय में होगा शोध, जो कि भारत की बहुत जो पुरानी जो ज्ञान परंपरा उसका भी पढ़ाया जाएगा। ये बताया जा रहा है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा पूरी दुनिया तक ले जाने के उद्देश्य पूर्ति के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय DU जिसको बोलते हैं रामानुज कॉलेज में भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र का शुरुआत कर रही है। इस केंद्र की शुरुआत में गीता जयंती और महान वैज्ञानिक रामानुज के जन्म दिवस के अवसर पर 22 दिसंबर को की जाएगी। इसी दिन श्रीमद् भागवत गीता प्रबोधन एवं प्रासंगिक 20 दिवसीय प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम भी शुरुआत होगी। इसी के बारे में ये बताया है। थोड़ा सा अब देखिए तो देश में भी एक कोरोना का लहर भी आ गया। इसके बारे में देखिए बताया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है ये मनसुख मांडविया, इसका केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। उन्होंने कहा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों को तैयारियां की जायजा लिया है। तो ये कहा देश में एक दिन में कोरोना के 614 नए मामले आए हैं। इसके बारे में ये बताया। देश में 21 मई के बाद एक दिन में सबसे अधिक कोरोना विषाणु संक्रमण 614 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों को तैयारियां जायजा लिया। साथ ही कोरोना विषाणु के नए सामने आ रहे बहुरूपों को लेकर सतर्कता बरतने की अपील की। साथ ही मंत्री ने कहा कि लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में मंगलवार को कोरोना संक्रमण के 614 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें उपचाराधीन मरीजों की संख्या 2311 हो गई। वहीं केरल में बीते 24 घंटों में 3 मरीजों की मौत
से मृतक की संख्या बढ़कर पहले से जो डाटा था उसका जोड़ी गई है। तो ये सभी कि देश में फिर से कोरोना सक्रिय हो गया, इसके बारे में बता रहे हैं। और बोला है कि इस हमने जायजा लिया है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, जो इसमें जो होगा उचित कार्रवाई कदम उठाया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जो भारत